गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 हिंदी खंड से मैंने कल आपको दोहावली शीर्षक में संकलित कुछ दोहों का अर्थ बताया था। इसमें सबसे पहले आपको भरत महिमा के बारे में बताया, फिर कवितावली के अर्थ, इसके बाद गीतावली, और कल मैंने आपको दोहावली के 5 दोहों का अर्थ बता दिया था। इसमें निहित प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको बता रही हूँ। मान राखिवो मानवो मांगवो पियसो नित नव नेहु तुलसी तीनों तब हवे जो चातक मन लेहु। इस अर्थ में आपने जाना कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर चातक पक्षी की तरह मांगा जाए, जिस प्रकार चातक पक्षी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता, केवल बादलों से स्वाति नक्षत्र की बूंद की ही इच्छा रखता है, इसी प्रकार से उसका सम्मान भी बना रहता है। वह बूंद को मांग भी लेता है और बादलों से उसका नया प्रेम भी बना रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अगर कोई इच्छा है तो सिर्फ परमात्मा से ही मांगना चाहिए। संसारी जनों से कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा से अगर हम मांगेंगे तो हमारा मान भी बना रहेगा और हम उनसे मन वांछित फल प्राप्त भी कर लेंगे और नित्य नया उनसे प्रेम भी रहेगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, ये तीनों बातें तो तभी सार्थक हो सकती हैं जब मांगने वाला चातक पक्षी की तरह परमात्मा से मांगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न था, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना दोहावली एवं रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में आपको इसमें कवि ने बताया है कि हमें संसारी जनों से, इस झूठे संसार के लोगों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए और चातक पक्षी की तरह सिर्फ परमात्मा से ही मांगना चाहिए, जिससे कि हमारा सम्मान भी बना रहे और हम मांग भी लें तथा नित्य नया प्रेम भी परमात्मा से बना रहे। अगर हम संसारी लोगों से मांगेंगे तो हमारा सम्मान भी नष्ट होगा और हो सकता है कि हम जो चाहते हैं वो ना मिल पाए, और मांगने से प्रेम भी नष्ट होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अगर परमात्मा से मांगा जाए तो ये तीनों बातें ही सही बनी रहेंगी, कुछ भी समाप्त नहीं होगा और हमें प्राप्त भी हो जाएगा। इस दोहे को किसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है? इस दोहे में चातक पक्षी द्वारा स्वाति नक्षत्र की बूंद की इच्छा रखते हुए चातक पक्षी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ चातक के संबंध में क्या कहा गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में चातक के संबंध में बताया गया है कि चातक संसार में और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता है, सिर्फ बादलों से स्वाति नक्षत्र की बूंद की ही इच्छा रखता है। तुलसीदास जी के अनुसार व्यक्ति का जीवन कब सफल हो जाता है? तुलसीदास जी के अनुसार व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है जब वह जीवन में आकर के सत्कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है तथा अगर उसे कुछ प्राप्त करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही मांगता है और इस प्रकार से उसका जीवन सफल हो जाता है। अब इसके बाद एक और दोहा है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको फेयर कॉपी पर लिखने हैं। ये दोनों के अभी जो पढ़ाया है मान राखवो के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी पर लिखना है और जो अभी पढ़ा रहे हैं उनके भी प्रश्न उत्तर
फेयर कॉपी पर लिख करके रखना है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। यहाँ पर भी चातक पक्षी के बारे में बताया गया है कि नहीं जाचत नहीं संग्रही, ना तो वह याचना करता है और ना ही अगर उसे प्राप्त हो जाए तो वह उसको एकत्रित करता है, संग्रह करके रखता है और कभी भी शीश झुका करके नहीं लेता है। ऐसे सम्माननीय मांगने वाले चातक पक्षी को बारिद बिन दे, बादलों के सिवा और कौन दे सकता है। तो इस बात को उन्होंने मानवों के लिए इंगित करके मानवों चातक पक्षी के माध्यम से मनुष्यों को बताया है कि नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाह नहीं ले, ना तो बार बार याचना करनी चाहिए और अगर तुम्हें पर्याप्त मात्रा से अधिक मिल रहा है तो कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, कभी इकट्ठा कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और ना ही कभी निर्लज्जता शीश झुकाकर गिगिया करके दीनहीन बन करके मांगना चाहिए। ऐसे सम्माननीय मांगने वाले को तो बादल रूपी परमात्मा ही दे सकते हैं कि मांगने वाले को याचना भी बार बार न करनी पड़े और ना ही शीश झुकाना पड़े। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। पद्यांश की रचना दोहावली एवं रचनाकार का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको पूरे दोहे का अर्थ लिखना है जो अभी बताया है। चातक पक्षी के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार चातक पक्षी ना बार बार याचना करता है और ना ही उसे जब मिलता है तो संग्रह करता है, सिर्फ वह एक बूंद की ही इच्छा रखता है और कभी भी शीश झुका करके नहीं लेता है, हमेशा सिर ऊंचा करके लेता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी परमात्मा से, बादल रूपी परमात्मा से ये सब प्राप्त हो सकता है और उसका सम्मान भी बना रहेगा। चातक की मांगने और एकत्र करने से संबंधित किस विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। चातक पक्षी के माध्यम से कवि ने बताया है कि वह बार बार याचना नहीं करता है और ना ही एकत्रित करने की कोशिश करता है कि अगर हमें मिल रहा है तो हम एकत्रित करके रख लें। इस प्रकार से उसमें ये विशेषताएं होती हैं कि ना वह बार बार याचना करता है और जब उसे स्वाति नक्षत्र की बूंदें प्राप्त होती हैं तो वह जितनी उसे चाहिए उतनी ही ग्रहण करता है, संग्रह नहीं करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी बार बार याचना नहीं करनी चाहिए और ना ही अगर उसे पर्याप्त मात्रा से अधिक मिलता है तो संग्रह करना चाहिए, बल्कि उन पैसों से, उस संपदा से सबकी मदद करनी चाहिए। चातक और स्वाति नक्षत्र की बूंद का क्या संबंध बताया गया है। चातक सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहता है और वह उसी की इच्छा रखता है। स्वाभिमानी चातक की याचना को कौन समझता है। स्वाभिमानी चातक की याचना को बादल समझता है। इसके बाद आपके अर्थ हैं। कल आपने चरण चौंच लोचन रंगो, यहाँ तक अर्थ पढ़ लिए थे। अब इसके बाद ये पांचवा है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना अपना भला तो सभी लोग करते हैं। संसार में अपना भला तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो अपनों का भी भला करते हैं, अपनों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबके बारे में सोचता है, सबके दुख को देखकर दुखी हो जाता है, सबके सुख को देखकर प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, सुजन सराहे सोई।
सज्जन उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा संसार में अवश्य होती है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखन सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह, जो व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे ग्रह आते हैं, नवग्रह 9 ग्रह होते हैं, तो जो अच्छे बुरे ग्रह आते हैं, भेषज जल, औषधि, जल, हवा और वस्त्र, जैसा अच्छा बुरा संयोग पाता है वैसा ही वह फल प्रदान करता है। जैसे ग्रह, किसी के अच्छे ग्रह चल रहे हों तो यही ग्रह अच्छा फल देते हैं, और अगर किसी का बुरा भाग्य चल रहा हो, बुरे दिन चल रहे हों, तो ये ग्रह उसे बुरा फल, कष्ट प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से दवा है, जैसे अगर मर्ज पर फिट बैठ जाती है तो वह लाभकारी होती है, और अगर नहीं बैठती है तो नुकसानदेह होती है। इसी प्रकार से जल होता है कि जैसा बर्तन पाती है, जैसा स्थान पाती है, वैसा ही फल प्रदान करता है। ऐसे ही हवा और वस्त्र होता है। तो ये कुजोग सुजोग, जैसा योग, जैसी संगति पाती हैं उसी प्रकार से अपना फल देती हैं। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, और किसको यह अच्छा फल दे रही हैं और किसको बुरा फल दे रही हैं, लखें सुलक्षण लोग। ये तो ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं, जो विद्वान होते हैं वही इसके बारे में समझ पाते हैं कि किसको ये पांचों चीज़ें अच्छा फल प्रदान कर रही हैं और किसको बुरा फल। जो सुनि समुझे अनीति रत, जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाए वो, तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुनकर समझ कर के भी संसार में अनीति के कार्य करते रहते हैं, गलत कार्य करते रहते हैं, जिनको यह पता होता है कि झूठ बोलना पाप है, किसी को सताना पाप है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी वो बराबर झूठ बोलते हैं, सबको परेशान करते हैं और संसार में हमेशा अनीति के कार्यों में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को उपदेश वो जगाए वो, तुलसी उचित न हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को उपदेश देना, जागृत करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग अज्ञानी नहीं होते हैं बल्कि मूर्ख होते हैं, जो समझते सब कुछ हैं लेकिन फिर भी वैसे ही कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को उपदेश देना और जागृत करना मानो अपने समय की बर्बादी करना है, अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। ऐसे मनुष्यों को उपदेश देना व्यर्थ होता है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो सभी लोग हर्षत प्रसन्न हो जाते हैं, करसत लखे न कोई, लेकिन जब करसत लखे, जब पृथ्वी भाप के रूप में जल को देती है, बादल बाष्प के रूप में जल ग्रहण करते हैं, तो इसे कोई नहीं देख पाता है। इसी प्रकार से तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी प्रजा सौभाग्यशाली होती है जिनके राजा सूर्य के समान होते हैं। सूर्य क्या करता है, पृथ्वी से बाष्प के रूप में जल ग्रहण करके फिर पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है। तो वो कह रहे हैं कि जब वर्षा होती है तो सभी लोग हर्षित होते हैं, लेकिन जब भाप के रूप में सूर्य जल ग्रहण करता है तो कोई नहीं देख पाता है। इसी प्रकार जब राजा कर लगाता है तो इस प्रकार से कर लगाना चाहिए कि प्रजा को कष्ट ना हो, और जब वही राजा लोगों की
आर्थिक मदद करता है तो सभी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि वह प्रजा सौभाग्यशाली होती है कि जिनके राजा सूर्य के समान होते हैं, जो मदद करें तो सभी प्रजा को प्रसन्नता हो, और जब उनसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में लें तो प्रजा परेशान न हो। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलह भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मंत्री, गुरु और वैद्य प्रिय बोलें, अगर भय की आशा से प्रिय बोलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमेशा अच्छा ही अच्छा बताते हैं, तो अगर मंत्री ऐसा करता है तो राज्य का नाश होता है, और गुरु अगर ऐसा करता है तो धर्म का नाश होता है, और वैद्य अगर ऐसा करता है तो तन का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। इस प्रकार से शीघ्र ही नाश हो जाता है। इस प्रकार से हमेशा मंत्री, गुरु और वैद्य को निडर होकर के सही सही बोलना चाहिए। इन्हें कभी भी भय से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिससे राज्य, धर्म और शरीर तीनों की रक्षा होती रहे। 10वां अर्थ है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछे है कौन। इस दोहे में बताया गया है कि जब बुरा समय चले तो मनुष्यों को शांति की स्थिति में शांत रह करके उस समय को व्यतीत करना चाहिए। यह उन्होंने कोयल के माध्यम से बताया है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कोयल बिल्कुल मौन हो जाती है, शांत होकर के अपने जीवन को व्यतीत करती है, क्योंकि अब तो दादुर बोल हैं, अब तो मेढक के बोलने की बारी है, हमें पूछे, अब हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनने वाला है। अर्थात जब मूर्खों की सभा लगी हो, जब मूर्ख ही मूर्ख बैठे हों, तो विद्वानों को शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर संख्या मूर्खों की अधिक है तो विद्वानों की विद्वता भरी वाणी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं रहता है। बच्चों, आप ये अर्थ भी एक अलग कॉपी पर लिख लेना, तथा मैंने जो दो दोहों के 5-5 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, उन प्रश्नों को एवं उत्तर उसके फेयर कॉपी पर लिखकर रखना है। इसके बाद आता है आपका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में धन्यवाद।